किसान महापंचायत की ओर से 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद का आह्वान किया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट मौजूद है। उनसे जानेंगे किस प्रकार का ये आंदोलन रहेगा और कितने राजस्थान के अंदर ये गांव है वो इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। सर, पहली बार गांव बंद आंदोलन किया जा रहा है प्रदेश में, किस प्रकार का आंदोलन रहेगा, क्या कारण रहेंगे इसका? राजस्थान में 45,537 गांव में आह्वान किया गया है 29 जनवरी को गांव बंद रखने के लिए। ये आंदोलन स्वेच्छा पर आधारित होगा। किसान अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त करने के लिए इस गांव बंद आंदोलन में भागीदारी बनेगा। तो जो भागीदार बनेगा वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बनेगा, किसी से कहने से नहीं। और इसलिए हमने कहा है गांव में रहकर ही आप अपनी बात रखें। तो आंदोलन का अभिप्राय भी ये रखा है कि गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। किसी को भी गांव का उत्पाद चाहिए तो गांव में पधारे और खरीद कर ले जाए। उसकी हमने मना नहीं की। हमने मना की है गांव का व्यक्ति अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव से बाहर नहीं जाएगा, चाहे दूध हो, चाहे फल फूल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो। ये स्पिरिट इस आंदोलन की भावना है। और इसी के साथ हमने कहा है कोई भी यातायात का साधन चलेगा तो हम उसको रोकेंगे नहीं, उसमें बैठेंगे नहीं। तो बिना बैठे उसका बहिष्कार यदि हम करेंगे तो कोई भी बस वाला डीजल जलाने के लिए बस नहीं चलाएगा, तो बैठेगा नहीं, काय के लिए बस चलाएगा। तो ये रिमोट कंट्रोल के द्वारा होगा चक्का जाम, किसी को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। इसलिए हमने ये कहा ये आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर चलेगा, जिसमें टकराहट की कोई संभावना नहीं होगी। आज तो बाजार बंद करने के लिए अनेकों बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी डंडे उठाने पड़ते हैं। इससे टकराहट होता है, द्वेष होता है, बैर भाव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है। हम चाहेंगे ये कुछ भी नहीं हो और किसान अपनी लड़ाई भी लड़ता रहे। और हम अब तक बोलते हैं किसानों को लड़ाई के लिए कमाई छोड़नी पड़ती। अब हमने थीम बदल दी। अब हमने कहा है किसानों को लड़ाई के लिए कमाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में रहें, गांव में अपना काम करें और अपनी बात मनाएं। तो आक्रोश व्यक्त करने का जब सशक्त माध्यम होता है तो इसकी जरूरत नहीं होती। ये हमने कहा है और ये पहली बार है और अभिनव प्रयोग है। लेकिन ये हम 7 वर्षों से इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। अब जाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस आंदोलन का रूप ऐसा होना चाहिए जिसमें अहिंसा की 100% पालना हो, हिंसा किसी की ओर से भी नहीं हो। प्रमुख क्या मांगे रहेगी इस आंदोलन की सरकार से? हमने एक उद्घोष दिया है, खेत को पानी, फसल को दाम। और फसल को दाम में हमने 3 पार्ट किए उसके। पहला, जब फसल प्रकृति की मार से खराब हो जाए उस समय किसानों को क्षतिपूर्ति मिल जाए, जिसके लिए राजस्थान और भारत सरकार ने आपदा राहत कोष के नियम बनाए हुए हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें 100% किसानों का प्रीमियम वसूल किया जाता है लेकिन क्लेम नहीं मिलता। ये क्लेम 100% किसानों को मिले, समय पर मिले, या फसल के दाम का। और तीसरा, कई बार फसल भी पैदा हो गई, बेच भी दी और व्यापारी लेकर संपत हो गया, उसको दंडित करें। और दंडित करने के लिए सबसे पहले मंडी के कोष से किसानों को वो राशि अदा की जाए। उसके बाद उस व्यापारी की जो संपत्ति है उसको पीडीआर के तहत कुड़क करके वसूल करे सरकार, तो अपने खजाने में वहाँ से ले। इसलिए ये जो किसान की सुरक्षा है, तो जो लाइसेंसी है मंडी का, ये मंडी की ड्यूटी है कि उस लाइसेंसी के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई मंडी ही करे, सरकार ही करे। इसके लिए हमने कहा है। और दूसरा हमने कहा है खेत को पानी। आज यदि पानी प्राप्त हो जाए तो उपज सोना उगलेगी और हमारी जो धरती है उसमें जादू होगा। पानी प्राप्त होते तो जादू करो पानी लाकर। और पानी लाने के लिए जो सिंचाई परियोजना है इनको दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता और इसमें पीने के पानी की मांग नहीं की जाए। क्योंकि यदि सिंचाई परियोजना बन गई
तो पीने का पानी तो स्वतः ही मिल जाएगा, उसको अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि पीने के पानी की योजना बनी, उनसे सिंचाई असंभव है। तो एक पंथ दो काज, इस स्पिरिट में सरकार को काम करना चाहिए। तो सिंचाई योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, यह विषय होना चाहिए सरकार का। तो सबसे पहले आज घटती जोत के समय पानी की अधिक आवश्यकता है, और ये जो किसान आज फंसा हुआ है बाजारवाद के चक्कर में, उसको वहाँ से मुक्त कराने के लिए ये जो हमने एमएसपी की बात की है, उसके लिए है कि भाई किसान को वो दाम तो मिल जाए जिसको सरकार न्यूनतम कहती है। आज तो जो सरकार ने न्यूनतम दाम तय किए हैं, चाहे मूंग के हों, चाहे मूंगफली के हों, चाहे सोयाबीन के हो, चाहे सरसों को, चाहे चने को, चाहे गेहूँ के हो, चाहे बाजरे को, किसान को प्राप्त नहीं हो रहे। उससे कम दामों में अपनी उपज बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ रहा है। उसकी आंखों में खून के आंसू है। इस दर्द को, इस पीड़ा को व्यक्त करेगा ये आंदोलन, और जो भी व्यक्ति पीड़ा रखता है वो सब इसमें भागीदार बनेंगे। देश में पिछले लंबे समय से किसान आंदोलित है, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर भी धरना दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? 2010 में जब मूंग का एमएसपी से आधा दाम प्राप्त हो रहा था किसानों को, उस समय किसानों की आंखों में खून के आंसू थे। उसमें से निकली ये दर्द की आवाज़, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। और आज ये जो दूर दूर से आंदोलन शुरू हुआ एमएसपी पर खरीद की सुनिश्चितता का, आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। चाहे केरल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सब जगह इस आंदोलन की गूंज है। और ये जो आपने कहा 3 वर्षों से तो हम लगातार उसी पर है, पूरा वही आंदोलन भुगता। तो सब ढंग के यातना सहते हुए भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो आज की स्थिति है ये सरकार के कारण से है। तो जो सरकारों ने कहा है वही तो चाहते हैं हम। उन्होंने कानून बनाया, आदर्श कानून, कि भाई किसान को उसकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए हम कानून बनाएंगे। उन्होंने आदर्श कानून बना के दिया, उनकी सहमति नहीं। अभी 21 अप्रैल 2023 को ये अनुशंसा की कि किसानों को एमएसपी देने के लिए हम रिजर्व प्राइस घोषित करेंगे एमएसपी को, और मंडियों में नीलामी बोली आरंभ होगी एमएसपी से ही। तो किसानों को अपना आप एमएसपी मिल जाएगा। ये वो मांग है जो सरकार ने घोषित की हुई है। हम तो इतनी मांग कर रहे हैं कि सरकार अपनी कथित करने के अंतर को समाप्त कर दे। और ये जो नीति है सरकार की कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इस नीति को दूर कर दे। प्रदेश के अंदर बड़ी कंपनियां हैं, वो किसानों की ज़मीन ले रही है और उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। कई बार कई जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, जैसे जैसलमेर में हो रहे हैं, नागौर में भी 2 बड़ी कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट कंपनी और जेएसडब्ल्यू कंपनी। उनको लेकर किसान लगातार आंदोलित है। तो किसान महापंचायत उसके लिए क्या करे? हम लगातार बोल रहे हैं कि अभी सरकार की जो नीतियाँ हैं आज़ादी के बाद से ही, वे खेती और किसान के पक्ष में नहीं है। किसान की ज़मीन लेना, पूंजीवाड़ों को देना और पूंजीवाड़ों को सहयोग और संरक्षण देना, जिससे वो किसान की ज़मीन की कीमत दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। तो आज पूरे देश में अनेक जगह ऐसे आंदोलन है, इसलिए जो नागौर के हैं दोनों फैक्ट्रियों के, इसी ढंग की स्थिति है। आज फैक्ट्री वाले की पहुंच, उद्योग वाले की पहुंच वो सरकार के चूल्हे तक है, और किसान की पहुंच सरकार के चपरासी तक भी नहीं है। इसलिए किसान की बात नहीं सुनी जाती, उन्हीं की बात सुनी जाती है। और सरकार उनके संरक्षण के लिए पूरा पुलिस बल खड़ा कर देती है, किसान के लिए नहीं करती। तो ये जो नीतियाँ हैं, और ये नीति है निवेश आधारित नीति, उसके कारण से पूंजीवाड़ों का हाथ जोड़ना ये सरकार कर रही है। और इसके कारण आप देखो सरकार किसी की भी हो, मुझे 2003 तक का ध्यान है, हर बार सरकार अलग अलग इवेंट करती है, पूंजीपति को बुलाती है, उनका हाथ जोड़ती है, उनसे कहते तुम क्या क्या चाहिए, आओ पधारो यहाँ। और ये भूल जाते हैं पूंजी वाले परोपकार की भावना से नहीं आते हैं, वो तो कमाने के लिए आते हैं। और चिड़िया चुगने आती है, कमाने नहीं आती है, चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं आती। तो पूंछ कटाने की सोचना और फिर सरकार उनका हाथ जोड़ना, ये गलत नीति है, इसमें बदल होना चाहिए। ये जो नीति अभी पूरा इकोनॉमिक डिजाइन है देश का, वो
उद्योगों के पक्ष में हैं, जिनको बड़े उद्योग कहती है। हालांकि कृषि से बड़ा उद्योग कोई नहीं है, इसको अवहेलना की जा रही है और उनकी जो रूप परिवर्तन कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है उद्योग। उन उद्योगों के लिए सरकार सब तरह का संरक्षण, सब तरह की सहायता करती है। एक चीज और बताता हूं आपको, बजटों में 14 वर्षों में जो सरकारों ने इन उद्योग वालों को छूट दी, 49 लाख करोड़ रुपए, ये किसानों को कभी नहीं दी। इसलिए किसानों को 1 लाख करोड़ भी दे देंगे तो उसके ढोल बजाएंगे, इसके कहीं ढोल बजता आपको दिखेंगे नहीं। तो चुपचाप सहायता दी जाती है। तो मैं कई बार ये भी कहता हूं, राजनेता, पूंजी वाले और अधिकारी तंत्र, इन तीनों का एक पवित्र गठजोड़ है। इसलिए ये स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति के कारण से ही ये जो उद्योग धंधे वाले हैं वो अपने चंदे के आधार पर स्वयं को सुरक्षित करते हैं। तो मतदाता नहीं, चंदादाता की चिंता ज़्यादा करती है सरकार। इसके दुष्परिणाम किसान है वो कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी आधारित है और उनका फसल के साथ साथ पशुपालन भी उनकी एक आय का स्रोत है। लेकिन नागौर के अंदर जो पशु मेला लगना अब शुरू हो रहा है, यहाँ पर 3 साल के जो बछड़ों की है बाहर बिक्री की रोक लगी हुई है। लगातार यहाँ के किसान है वो उन नेताओं के साथ ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। क्या है इसको शायद 20 वर्ष हो गए। ये जो 3 वर्ष के जो कम है ना, उन पर जो रोक लगाई सरकार ने बछड़ों पर, नागौर का बछड़ा का अर्थ था सबसे हटकर नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल। और नागौर का बैल चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, सब जगह पाया जाता है, क्योंकि ये 2 वर्ष में ही खेती करने योग्य हो जाता है। बाकी जो बछड़े हैं वो 3 वर्ष के बाद होता है। तो 2 वर्ष में ही जिसकी ग्रोथ ऐसी हो कि देश में दिखाने लायक हो, उस बछड़े के लिए सरकार ने कानून बना दिया कि उसको बाहर नहीं ले जाएंगे, उसको बेचने से रोक दिया। और इसी का कारण है कि सारे मेढ़े जो बाड़मेर से लेकर पीपरू तक लगते थे, पूरी चैन थी, वो कमजोर हो गए, वो समाप्त प्राय हो गए। आज उन मेढ़ों की उतनी स्थिति नहीं है जो शुरू में थी। तो वहाँ तक यदि हम लौटे तो ये सही बात है कि खेती यानी पशुपालन में उससे सम्मिलित है। तो जो सम्मिलित है तो उसका एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होते हुए भी उसके लिए भी सरकार उल्टी दिशा में चिंतित है। इसलिए अब हमारी सरकार धर्म, उसको ज़्यादा महत्व दे रही है। और धर्म का अर्थ ये होता है कर्तव्य पालन। तो कर्तव्य पालन को छोड़कर ये जो पाखंडवाद है उस और ज़्यादा चल रही है और उसी का हम परिणाम भोग रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, जिन्होंने खास तौर पर कहा है कि 29 जनवरी को राजस्थान में गांव बंद का आंदोलन है वो किया जाएगा और लगातार उन्होंने 45,000 से अधिक जो गांव है वो इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। दामोदर इनानिया, नागौर।